पाप और पुण्य का फल। प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, पाप और पुण्य का फल। यह विषय केवल धर्म ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन का सत्य है। जो कर्म हम करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। यह नियम शाश्वत है, न तो इसे बदला जा सकता है और न ही इससे कोई बच सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि ब्रह्मा का अटल नियम है। अगर हम पुण्य करते हैं, जैसे सत्य बोलना, दान करना, दूसरों की मदद करना, ईश्वर की भक्ति करना, तो उसका फल हमें सुख, शांति और समृद्धि के रूप में मिलता है। लेकिन अगर हम पाप करते हैं, जैसे झूठ, छल, हिंसा, लोभ, व्यभिचार, तो उसका फल हमें दुख, अशांति और संकट के रूप में भोगना पड़ता है। पाप और पुण्य का विज्ञान। भाइयों और बहनों, पाप और पुण्य को समझना बड़ा सरल है। पुण्य वह है जो किसी के जीवन में प्रकाश फैलाए, और पाप वह है जो अंधकार फैलाए। पुण्य में आनंद है, पाप में पीड़ा है। ध्यान रखिए, हमारे हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब रखा जा रहा है। भगवान कहते हैं, कर्मणे बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, लेकिन याद रखिए, हर कर्म का परिणाम निश्चित है। पाप का फल क्यों अनिवार्य है? कभी कभी लोग कहते हैं, इतने बड़े बड़े पाप करने वाले लोग सुख से जी रहे हैं और अच्छे लोग कष्ट झेल रहे हैं, ऐसा क्यों? भाइयों, इसका उत्तर है, कर्म का फल समय पर मिलता है, परंतु नहीं जैसे बीज बोने के बाद पौधा समय लेकर उगता है, वैसे ही पाप पुण्य का फल भी समय लेकर प्रकट होता है। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, राजा रावण ने कितना अधर्म किया, लेकिन उसे तुरंत दंड नहीं मिला। समय आया तो उसका अंत हुआ। इसलिए भ्रम मत पालिए कि कोई पाप करके बच जाएगा। भगवान की न्याय व्यवस्था अचूक है। पुण्य का महत्व। पुण्य का फल क्या है? मन की शांति, परिवार में सुख, समाज में सम्मान और सबसे बड़ा मोक्ष का मार्ग। जो पुण्य करता है उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। उसकी संतान भी धर्मनिष्ठ होती है। पुण्य का फल केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अगले जन्म तक साथ चलता है। पुण्य कमाना कठिन नहीं है। भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल पिलाना, सत्य बोलना, गरीबों की मदद करना, ईश्वर की भक्ति करना, ये सब पुण्य है। पाप से बचना क्यों जरूरी है? पाप का फल बहुत कठोर है। पापी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। उसके मन में हमेशा भय, तनाव और अशांति रहती है, और जब समय आता है तो वह अपने कर्मों का फल भोगता ही है। भाइयों और बहनों, किसी का हक मत मारो, किसी को धोखा मत दो, किसी को दुख मत दो, क्योंकि जो दुख आप दोगे वही आपको लौट कर मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमेशा धर्म का मार्ग अपनाइए, पुण्य कमाइए, भक्ति और सेवा का जीवन जिए, पाप से दूर रहिए। याद रखिए, पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका परिणाम निश्चित है। पुण्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता।
भगवान के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इसलिए आज से संकल्प लीजिए कि हम कभी पाप नहीं करेंगे। हम हर दिन पुण्य का कार्य करेंगे और अपना जीवन धर्ममय बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।